और ये फैसला न्यूजीलैंड की टीम के हक में ज्यादा नहीं गया, क्योंकि भारतीय टीम ने कल न्यूजीलैंड की टीम को केवल 235 रन के छोटे से स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डैरियल मिचेल ने सबसे ज्यादा 82, वहीं विलियम ने 71 रनों की पारी खेली और उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। और वहीं भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं सुंदर को भी 4 विकेट मिले, वहीं आकाशदीप को 1 विकेट मिला। और भारतीय टीम फिर पहले दिन आखिरी सेशन में बल्लेबाजी के लिए आती है, लेकिन रोहित शर्मा और जायसवाल काफी अच्छे अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं। तेजी से रन बनाने के चक्कर में बाउंसर गेंद पर रोहित शर्मा 18 रन बनाकर कल आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल और गिल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करके भारत को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। लेकिन तभी जायसवाल स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में 30 रन पर बोल्ड हो जाते हैं और जायसवाल के बोल्ड होने के बाद सिराज भी आते ही नाइट वॉचमैन के रूप में 0 रन पर आउट होते हैं और सिराज के आउट होते ही कल दिन के आखिरी में जाते जाते विराट कोहली भी 4 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम पहले दिन पहली पारी में 86 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। अभी भी न्यूजीलैंड की टीम से भारत 149 रन पीछे था और आज भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से गिल और पंत ने की और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया और पहले तो शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल के अर्धशतक पूरा करते ही पंत ने भी अगले ओवर में 36 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ शतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों ही बल्लेबाज पहले सेशन में काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज अपनी पार्टनरशिप को शतक के करीब ले जा रहे थे, लेकिन तभी ऋषभ पंत 59 गेंदों पर 60 रन बनाकर सोडी का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में 180 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 96 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है। इसके बाद गिल का साथ निभाने जडेजा आते हैं, लेकिन लंच तक ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम की पारी को संभालते हैं और लंच तक भारत रन पीछे था, लेकिन लंच से आने के बाद भारतीय पारी बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। जडेजा आते ही 14 रन पर आउट हो जाते हैं और 203 रन पर भारत को 6वां झटका लगता है। फिर सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 204 रन पर भारत को 7वां झटका लगता है। फिर गिल का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। गिल अपने शतक के बिल्कुल दहलीज पर आ पहुंचे थे, लेकिन तभी वो भी 90 रन बनाकर अजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को 227 रन पर 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और अश्विन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। वाशिंगटन सुंदर काफी अच्छी बल्लेबाजी एक छोर पर कर रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे, दूसरे छोर पर अश्विन उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन तभी अश्विन भी अजाज पटेल की गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो गए और 247 रन पर भारत को 9वां झटका लगा। फिर उसके बाद आकाशदीप सुंदर का साथ निभाने आते हैं, लेकिन सुंदर दूसरे छोर पर शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आकाशदीप ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकेंगे, लेकिन 2 रन लेने के चक्कर में आकाशदीप बिना गेंद खेले ही आउट हो जाते हैं और इसी तरह भारतीय पारी 263 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारत के पास पहली पारी में 28 रनों की बढ़त हो चुकी थी। वाशिंगटन सुंदर 38 रन के स्कोर पर नाबाद जाते हैं और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आखिरी सेशन में उतरती है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। कप्तान टॉम लैथम को आकाशदीप आते ही 1 रन के स्कोर पर बोल्ड करके भारत को 2 रन पर ही न्यूजीलैंड की टीम का पहला विकेट दिलवाते हैं। फिर उसके बाद डेवन कॉनवे और विलियम के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस जोड़ी को भी ज्यादा देर सुंदर ने नहीं टिकने दिया और 22 रन के स्कोर पर सुंदर ने कॉनवे को आउट करके भारत को 39 रन पर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट मिला। फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने रचिन रविंद्र आते हैं, लेकिन रचिन रविंद्र आते ही शानदार चौका तो लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में वो भी 4 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने डैरियल मिचेल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अपनी 50 रनों की पार्टनरशिप को पूरा करते हैं, लेकिन तभी डैरियल मिचेल छक्का लगाने के चक्कर में 44 गेंदों पर 21 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और यहाँ पर अश्विन शानदार डैरियल मिचेल का कैच लेते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 94 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर विलियम का साथ निभाने टॉम बेंडेल आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। रविंद्र जडेजा आते ही 4 रन के स्कोर पर टॉम बेंडेल को भी आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 100 रन पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स तो आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही दूसरी गेंद पर उन्होंने
शानदार छक्का लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने उसके बाद 2 छक्के और शानदार लगाए। टोटल वो 3 छक्के और 1 चौका लगा चुके थे। केवल 13 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे। लेकिन तभी अश्विन ने कैरम बॉल पर ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 131 रन के स्कोर पर ग्लेन फिलिप्स के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है और न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल 103 रन की बढ़त बना चुकी थी। फिर उसके बाद विलियन का साथ निभाने सोडी आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। विलियन दूसरे छोर पर अपना शतक पूरा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सोडी भी रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 8 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और सोडी के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को 148 रन पर 7वां झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियन भी अश्विन का शिकार इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 96 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी। इसके साथ साथ दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से भारत का स्कोर 180 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी 180 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस शोडी की गेंद पर आउट हो बैठे और दोस्तों ऋषभ पंत 60 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा उतरे और रविंद्र जडेजा भी इस मैच में काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे और देखते ही देखते भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था। लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो बैठे और इसके बाद सरफराज खान बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो भी बिना खाता खोले एजाज पटेल की गेंद का शिकार बन गए। जहां एक तरफ इस मैच में शुभमन गिल भारत की पारी को संभाल कर आगे बढ़ा रहे थे और उनका साथ देने के लिए इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर उतरे और दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा। वो इस मैच में एक के बाद एक बड़े छक्के मार रहे थे, तो धीरे धीरे शुभमन गिल भी अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे और उनकी बल्लेबाजी की वजह से अश्विन इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन अश्विन केवल 6 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद पर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद आखिरी में वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन दोस्तों 263 रन के स्कोर पर आकाशदीप रन आउट हो बैठे बिना खाता खोले, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और इस तरह दोस्तों भारत की टीम अपनी पहली पारी में 263 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और भारत की टीम ने न्यूजीलैंड के ऊपर 28 रनों की बढ़त बना ली थी। जहां न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल को 5 विकेट हाथ लगी थी और जब इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि पहले ओवर में ही आकाशदीप ने कप्तान टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद डिवेन कॉनवे और विल यंग ने इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी को संभाल कर आगे बढ़ाया, लेकिन दोस्तों इसके बाद 39 रन के स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर ने डिवेन कॉनवे को आउट कर दिया था और वो 22 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ विल यंग काफी कमाल की लय में दिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सचिन रविंद्र केवल 4 रन बनाकर अश्विन की गेंद का शिकार बन बैठे। इसके बाद ड्रैल मिचेल बल्लेबाजी करने उतरे और वो इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और तभी 94 रन के स्कोर पर वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जडेजा की गेंद का शिकार बन गए और अश्विन ने काफी कमाल का कैच पकड़कर ड्रैल मिचेल को आउट कर दिया था और वो 21 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड को 5वां झटका 100 रन के स्कोर पर लगा और ये झटका रविंद्र जडेजा ने देकर टॉम ब्लेंडर को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 4 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने ग्लेन फिलिप्स उतरे और दोस्तों फिलिप्स ने इस मैच में आते ही एक के बाद एक कई सारे छक्के मारे थे, जिससे इस मैच में न्यूजीलैंड का स्कोर एकदम रॉकेट की तरह आगे भाग रहा था। लेकिन 131 रन के स्कोर पर अश्विन ने ग्लेन फिलिप्स को भी क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों फिलिप्स केवल 14 गेंदों में 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में विल यंग काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपना 50 रन भी पूरा कर डाला था, लेकिन तभी इस मैच में रविंद्र जडेजा ने इस शोडी को आउट कर दिया और दोस्तों वो 8 रन बनाकर आउट हुए। जहां उनके आउट होने के बाद इस मैच में अश्विन ने 150 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा झटका देते हुए विल यंग को आउट कर दिया और वो 51 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों न्यूजीलैंड के 8 विकेट 150 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और आज का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं रह गया था, लेकिन न्यूजीलैंड के पास 122 रनों की बढ़त हो चुकी
पहले तो शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल के अर्धशतक पूरा करते ही पंत ने भी अगले ओवर में 36 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों ही बल्लेबाज पहले सेशन में काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज अपनी पार्टनरशिप को शतक के करीब ले जा रहे थे, लेकिन तभी ऋषभ पंत 59 गेंदों पर 60 रन बनाकर सोडी का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में 180 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 96 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है। इसके बाद गिल का साथ निभाने जडेजा आते हैं, लेकिन लंच तक ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम की पारी को संभालते हैं और लंच तक इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 96 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी। इसके साथ साथ दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से भारत का स्कोर 180 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी 180 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस शोडी की गेंद पर आउट हो बैठे और दोस्तों ऋषभ पंत 60 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा उतरे और रविंद्र जडेजा भी इस मैच में काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे और देखते ही देखते भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो बैठे और इसके बाद सरफराज खान बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो भी बिना खाता खोले एजाज पटेल की गेंद का शिकार बन गए। जहां एक तरफ इस मैच में शुभमन गिल भारत की पारी को संभाल कर आगे बढ़ा रहे थे और उनका साथ देने के लिए इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर उतरे और दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा। वो इस मैच में एक के बाद एक बड़े छक्के मार रहे थे, तो धीरे धीरे शुभमन गिल भी अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे और उनकी बल्लेबाजी की वजह से